यहाँ से एक किसी बीवी को, किसी लड़की को अगर किसी को डिलीवरी हो जाए तो उसको मोर में मरना पड़ता है या प्लसो में मरना पड़ता है, जम्मू कब पहुँचेगी वो। लेकिन ये भी किसी भी गवर्नमेंट को, किसी ऑफिस को इंसाफ आज तक नहीं आया। इस इलाके में स्कूल बराए नाम हैं, कई बच्चे रोडों में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे चनार के दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। जो है हमने खुद एनालाइज किए हैं, हमने खुद इन चीज़ों को कवर किए हैं कि कहीं स्कूल जो है खुले आसमान तले आज भी चल रहे हैं, दरख्तों के नीचे भी चल रहे हैं, कहीं बिल्डिंगें नहीं हैं, यानी खस्ता हालत है। खस्ता हालत है, बिल्कुल खस्ता हालत है। कोई बिल्डिंग, जो बिल्डिंगें हमारी बनी हुई हैं वो भी काबिल रिपेयर हैं। चलो मैं नहीं कहता उनको कि उखाड़ कर दोबारा बनाओ, लेकिन काबिल रिपेयर है, वो भी बच्चों के काबिल नहीं है। बैक टू विलेज से क्या तब्दीली आई, यहाँ कुछ देखने को मिला जब से बैक टू विलेज हो रहा है? जो प्रोग्राम बोले, जो भी यहाँ पे जो ज़रूरियात है लोगों को, उनको पूरा किया जा रहा है। क्या आप लोगों ने यहाँ से तब से डिमांडें दी और उनमें से क्या पूरा हुआ? सर कुछ पूरा नहीं हुआ, वही होता है जो कुछ थोड़े बहुत जैसे हमारी पंचायत में काम आते हैं, कोई 50,000 रुपया का, 60 का, लाख का, 5-6 काम में आए, वो ठेकेदारों के। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हम हमेशा से देखते हैं, कोई भी ऑफिसर आता है तो ये अपनी डिमांडें लेकर खड़ा होते हैं। तकरीबन वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई बड़ा ऑफिसर आया, जब भी किसी बड़े ऑफिसर का प्रोग्राम हुआ, डिप्टी कमिश्नर का हो, एसडीएम का हो या और कोई बड़ा ऑफिसर हो, तो हम इनको देखते हैं, अपनी डिमांडें लेकर आते हैं। आज बैक टू विलेज का सिलसिला चल रहा है। बैक टू विलेज फेज़ 4 का आज जो प्रोग्राम है वो इक़्तिदाम को होने जा रहा है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इन जो प्रोग्राम हुए आज तक, बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और आज चौथे का जो है इक़्तिदाम पजीर हो रहा है, क्या जो ये डिमांडें दे रहे हैं ये डिमांडें पूरी हो रही है इनकी या नहीं हो रही है? इनसे थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी सतह पे एक दिही और पहाड़ी इलाके में ये लोग रहते हैं, ये बुज़ुर्ग भी पहाड़ी इलाके में रहते हैं और इनका जो वो हमेशा जो है तज़करा होता है, ज़िक्र होता है, अपने जो इलाके के काम हैं या अपने गांव के जो काम हैं उनको हाईलाइट करना, उनकी जो डिमांडों को जो है हाईलाइट करने की कोशिश रहती है इनकी। इनसे आज जानने की जो हम कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर हुसैन है, मैं पंचायत बरनसाल का आदमी हूँ। मेरा गांव लद में है, वार्ड नंबर 5 में मेरा गांव ढूंगा में मैं रहता हूँ। अच्छा, क्या जो डिमांडें आप देते हैं, जो आपके काम हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आपको वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि आप अपनी डिमांड लेके आगे होते हैं। बैक टू विलेज जो सरकार बता रही है, बैक टू विलेज जिसे हम ये कहें कि सरकार जो है गांव में आती है, अपने मुलाजमीन को भेजती है और ये बताती है कि लोगों से आप जानो कि लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, क्या डिमांडें लोगों की हैं। उस तरह के 3 प्रोग्राम हुए पहले और आज ये बता रहे हैं बैक टू विलेज 4 यानी चौथा प्रोग्राम है आज, यानी आज 2-3 साल हो गए, चौथा प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। क्या जो आप डिमांडें दे रहे हैं क्या वो डिमांडें पूरी हो रही है? क्या ज़मीनी सतह पे आपके इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में काम हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? सर इसको खुद मौका पर दे सकते हैं हुआ या नहीं हुआ। इसमें यह कि हमने डिमांडें जो है वो हर वक्त हम देते रहे। ब्लॉक अफसर को हमने डिमांड दी, डीसी साहब को हमने डिमांड दी, एसडीएम साहब को हमने डिमांड दी, जो भी मौका पे आया उसको हमने डिमांड दी। बदकिस्मती की वजह से या हमारी जो ये डिमांडें हैं वो हमारे कागज़ दफ्तर में रह जाते हैं या कि सेक्रेटरीट में रह जाते हैं। हमारे पास वो डिमांडों का जो हमारा वो मतलब था वो कुछ भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसमें हमारे कोई भी काम ज़मीनी सतह पर नहीं हुआ। तो किस तरह की क्या क्या डिमांडें आपकी है? आज तक हमने क्या डिमांडें दी और किस तरह की डिमांडें हैं जो आपकी अभी तक पूरा नहीं हुई? डिमांड सर हम ये देते रहे कि हमारे पास हमारे यहाँ बिजली पहुँची बेशक, लेकिन वो पहुँची बराए नाम, बराए काम नहीं पहुँची। उसके पोल्स जो हैं वो भी जगह जगह गिरे हुए हैं और गिर जाते हैं। कभी जब थोड़ी बारिश हो जाती है 15-15 दिन बंद रह जाती है। दूसरी डिमांड ये है कि हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी पूरी नहीं है। हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट का भी पूरा अंजाम नहीं चल रहा है।
ہم نے کئی دفعہ ڈی سی صاحب کو کہا ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں کہیں یہاں سے چل کر رستے میں ختم ہوگی کہ ہمیں 2 یا 1 مسز دے دو اس علاقے کے لیے، ہماری عورتیں مر جاتی ہیں اور بے علاج بیماری سے یہاں سے ایک کسی بیوی کو، کسی لڑکی کو اگر کسی کو ڈلیوری ہو جائے تو اس کو مور میں مرنا پڑتا ہے یا پلسو میں مرنا پڑتا ہے، جموں کب پہنچے گی وہ؟ لیکن یہ بھی کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی آفس کو انصاف آج تک نہیں آیا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ بھی بڑی کمزوری کی وجہ سے چل رہا ہے، بڑی کمزوریاں اس میں، کیونکہ کئی ہمارے سکول ہیں اس علاقے میں، سکول برائے نام ہیں، کئی بچے روڈوں میں پڑھ رہے ہیں، کئی بچے چنار کے درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں۔ جو ہے ہم نے خود انالائز کیے ہیں، ہم نے خود ان چیزوں کو کور کیے ہیں کہ کہیں سکول جو ہے کھلے آسمان تلے آج بھی چل رہے ہیں، درختوں کے نیچے بھی چل رہے ہیں، کہیں بلڈنگیں نہیں ہیں، یعنی خستہ حالت ہے، خستہ حالت ہے، بالکل خستہ حالت ہے۔ کوئی جو بلڈنگیں ہماری بنی ہوئی ہیں وہ بھی قابل ریپیئر ہیں، چلو میں نہیں کہتا ان کو کہ اکھاڑ کر دوبارہ بناؤ، لیکن قابل ریپیئر ہیں، وہ بھی بچوں کے قابل نہیں ہیں۔ رہا سوال بلاک کا، میں باقی پنچایتوں کا نہ جانتے ہوئے اور باقی پنچایتوں کا مجھے معلوم نہیں، میری پنچایت برنسال میں کم سے کم ہمارے PMGSY کے 300 گھر جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو بیٹھے۔ یہ میرا سرپنچ سامنے بیٹھا ہوا جو روزانہ ڈیمانڈ دیتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آپ بلاک افسر کے پاس جاؤ، آپ DC کے پاس جاؤ، آپ SED صاحب کے پاس جاؤ۔ 300 میری پوری پنچایت میں ڈیلیٹ ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی 15 دفعہ دیے، 10 دفعہ دیے، کوئی انصاف اس کے بارے میں نہیں ملتا۔ ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، لیکن وہ غریب رہے جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جن کو دھوپ کے لیے سایہ نہیں ہے، جن کو بارش کے لیے سایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ غریب رہ گئے کہ جو بالکل مجبور ہیں ان کو۔ اور باقی رہا سوال روڈوں کا، خود گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے، ہم نے DC صاحب کو بولا تھا خود آپ چیک کرو موقع پر کیا ہے۔ خود بھی DC میڈم نے یہاں وزٹ کیا تھا، اس کے بعد کیا تبدیلی آپ کو دیکھنے؟ اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ DC میڈم کو میں نے انہی لفظوں میں بہت کرلا کیا تھا، بہت شور کیا تھا، لیکن اس کے بعد 10 پیسے کا بھی ابھی تبدیلی نہیں آئی، نہ کوئی اس کے بعد گرانٹ ہی آئی، نہ ڈیمانڈ ہی آیا، نہ کام ہی آیا۔ جب DC میڈم یہاں آئی تھی اس نے بہت کاپی ایک بنائی تھی، ساجرہ جی نے بھی بنائی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی کام یہاں نہیں آیا۔ بیک ٹو ولیج جو بتایا جا رہا ہے، بیک ٹو ولیج سے کیا تبدیلی آئی؟ یہاں کچھ دیکھنے کو ملا جب سے بیک ٹو ولیج ہو رہا ہے؟ جو پروگرام بولے جو بھی یہاں پہ جو ضروریات ہے لوگوں کو ان کو پورا کیا جا رہا ہے، کیا آپ لوگوں نے یہاں سے تب سے ڈیمانڈیں دی اور ان میں سے کیا پورا ہوا؟ سر کچھ پورا نہیں ہوا، وہی ہوتا ہے جو کچھ تھوڑے بہت ہماری پنچایت میں کام آتے ہیں، کوئی 50,000 روپیہ کا، 60 کا، لاکھ کا، 5-6 کامیں آئے، وہ ٹھیکیداروں کے ہو گیا نا، جو پنچایت کے ذریعے پہلے سے ہی آ رہا ہے۔ جو نیا جو یہ پروگرام بتایا جا رہا ہے، جو نیا کیا دیا آپ لوگوں کو؟ نیا کوئی نہیں جناب ابھی آیا، نیا کوئی سلسلہ ابھی نہیں آیا۔ اور دوسری مار اور ہمیں لگ رہی ہے، ہمیں جو راشن کے بارے میں بات ہے تو ہمارا گلا کاٹا گیا، گورنمنٹ نے ہمیں بدنام کر کے رکھا اس علاقے میں، یا کہ پوری جموں کشمیر میں۔ مجھے کیا پتہ ہے کہ میں اپنے ہی گاؤں کو جانتا ہوں، کیونکہ کسی کے اگر 8 آدمی تھے وہ بھی کاٹ دیے، ان میں 4 رکھے۔ سکیل شروع سے گورنمنٹ دیتی تھی 5 کلو، آج ہمیں 4 کلو مل رہا ہے، لیکن 8 آدمیوں کے بدلے 4 رکھے، 4 کے کیا 4 چکے 16 کلو راشن ملتی ہے۔ کیا 8 آدمی 16 کلو مہینے میں کھائے جائیں گے؟ ہمارا گلا تو وہ راشن نہیں کاٹی، ہمارا گلا کاٹا گیا۔ اس میں سب سے بڑی ناانصافی اس میں ہوئی۔ اگر بڑی ناانصافی سوچے تو راشن کے بارے میں ہوئی کہ ہماری نفری بھی کاٹ دی، ہماری سکیل بھی کاٹ دی۔
बदनाम हम हो चुके कि इनको यार इनको फ्री राशन मिलती है। ऐसे फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे हमें जहर की पूड़ी होती है, वो खाकर हम। क्या जो फ्री राशन का जो सिलसिला चल रहा है, फ्री राशन भी यहाँ मिल रही है लोगों को या ऐसे बताएं? सर वो तो देते हैं ये, लेकिन उसका मतलब क्या, 4 किलो का क्या ठीक है, 8 किलो का 8 पंजे 40 किलो दे दो ना। हम कहेंगे हमें फ्री मिलती है, 8 के बदले 4 का 4 चुके 16 मिलते हैं, तो वो है पूरा, उसका कोई मतलब है? ये तो बड़ी मार है। तो क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से, या डिप्टी कमिश्नर रियासी है उनसे क्या डिमांड करेंगे आप? उनसे ये डिमांड करो डिप्टी कमिश्नर रियासी से कि हमारी एक जो ये नफरी है, इनको राशन कार्डों में लिस्ट में इनको पूरी करो, खुद इनकी पूरी करो। पटवारी ग्राम सेवक मौका पर लगाओ, इनका दोबारा सर्वे करो, और जो हमारी नफरी है ये पूरी करो, और हमारी जो सुकेल है वो पूरी करो। बाकी रहा ये स्कूलों का काम, तो जो आज तक हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसमें ये डिमांड होनी चाहिए जहाँ जहाँ भी बिल्डिंग नहीं है वहाँ मंजूर करवाए जाएँ। अगर इस गवर्नमेंट में नहीं मंजूर होगी फिर कल कब होगी? जहाँ काबिल रिपेयर है वहाँ रिपेयर करवाई जाएँ। और हमारे लिए एक नहीं दो मिसेज भेजो, जो कि, और 2 नर्स भेजो जो कि हमारी ये लड़कियां हैं, बहनें हैं, औरतें हैं, ताकि इनका किसी भी तरीके से इनका बचाव हो जाए, यहाँ पे इलाज हो। वरना कई लड़कियां मर गई, कुछ पलसों में मर गई, कुछ अरनास में मर गई, कुछ अंगराला में पहुँच कर मर गई। कुछ नहीं होता है, बस 1-2 नर्स यहाँ होनी चाहिए बाज़ाब्ता ठीक ठाक। बस मेरे यही है, इसके अलावा बस मेरी तरफ से। हाँ एक बात रही बगा, सब कुछ बताते हैं, कहते हैं जी बीजेपी गवर्नमेंट आई, मरकज़ भी बीजेपी है, सेंटर भी बीजेपी है, स्टेट भी बीजेपी है, इतना कुछ देगी, इतना देगी। अभी तो हमने कुछ देखा नहीं, अब हम देखने वाले हैं, अभी दिखाने की तो कोशिश करो ना। बीजेपी के भी 8 साल हो गए, फिर नहीं 8 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी आज के बाद तो दिखाओ ना कुछ, देखेंगे नया चांद कैसे चढ़ेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।